हम लोग यहाँ पर सीतामढ़ी नगर निगम के संदर्भ में बैठे हैं। सीतामढ़ी नगर निगम सरकार के विरोध में जो मेयर का अब तक का 2 साल का कार्यकलाप रहा, उस 2 साल के कार्यकलाप में मेयर ने सीतामढ़ी के आम जनों को, जिनकी संख्या 1,86,000 लोगों को, वार्ड संख्या 1 से लेके वार्ड संख्या 46 के लोगों को किस तरीके से मेयर सीतामढ़ी ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, और उनका क्रियाकलाप सिर्फ कमीशन दलाली पर ही सीमित रहा। बस इस पर ही आप अपनी बात को रखने के लिए आया हूं कि किस तरीके से सीतामढ़ी के नागरिकों को धोखा दे करके उन्होंने जो होल्डिंग टैक्स लगाया, उस होल्डिंग टैक्स का जो दर है वो बिहार में सबसे ज्यादा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जो पत्र आप सब लोगों को दे रहा हूं, यह पत्र में स्पष्ट है कि सीतामढ़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब बना उस समय सीतामढ़ी का जो मेन प्रिंसिपल रोड था वो 36 रुपये के हिसाब से एवीआर एनुअल रेंटल वैल्यू ARV तय होता था। उसको बढ़ा के इन लोगों ने 23-24 में 65 रुपया किया। उसका पूरा डाटा है, अलग अलग जो भी जिसका मकान प्रिंसिपल में है, मेन रोड में है, उनका RCC है, उनका रेसिडेंशियल है, अदर है, कॉमर्शियल है, ये सब का अलग अलग डाटा है। इस डाटा के हिसाब से 80% जो उनकी भूमि है उसका इससे मल्टीप्लाई करके उसका जो 9% होता है वो टैक्स होता है। अब इन्होंने धोखा कैसे दिया सीतामढ़ी के लोगों को, उसका एक पत्र है, पुराना पत्र है 2013 का। 2013 को सरकार के संयुक्त सचिव ने एक पत्र जारी किया था। उसका पत्रांक है 2550 और दिनांक है 17/10/2013। उसमें स्पष्ट तौर पे वर्णित था कि अब उसको संक्षिप्त में ही पढ़ देते हैं कि नगर निकाय में वार्षिक किराया मूल्य में जो बढ़ोतरी है उसको वापस लिया गया है। इसका प्रतिफल यह हुआ कि कतिपय नगर निगम में जहां बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के प्रावधान के अनुरूप 27 कोष्टक वार्षिक किराया मूल्य की दर निर्धारित नहीं थी, और जो अलग अलग नगर निगम में या नगर परिषद में अलग अलग परसेंटेज पर ये लोग लेते थे, उसको सरकार ने 9% तय किया। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको इस पत्र को मैंने भेज दिया है कि सुलभ प्रसंग हेतु, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि सुलभ प्रसंग हेतु वार्षिक किराया मूल्य का एक मॉडल अनुलग्न के रूप में संलग्न है, जिसमें आवश्यक कमी कर निकाय अपना वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें आवश्यक कमी कर निकाय अपना वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन लोगों ने जो मॉडल उठाया उस सबसे हाईएस्ट मॉडल को उठा लिया, बिना अध्ययन किए उठाया। मेरा स्पष्ट मानना है कि नहीं, उनकी मंशा सिर्फ कमीशन खोरी थी। अधिक से अधिक कमीशन उगाही के चक्कर में उन्होंने सबसे महंगा जो दर था उस महंगे दर को उठाया और वो दर को सीधे डबल कर दिया। उन्होंने इस बारे में जो क्यों इस विषय को हम रख रहे हैं उसकी भी एक चिट्ठी है, और वो चिट्ठी है 26/12/2024 के हिसाब से। इस चिट्ठी का आकलन डेट वाइज मत कीजिएगा। ये 21 में बना तो 24 की चिट्ठी से ये कैसे साबित होता है? ये ऐसे साबित होता है कि ये पहले से तय था। जब इन लोगों ने नहीं माना तो सरकार को मजबूरी में ये चिट्ठी निकालनी पड़ी है कि आप जो पैसा कलेक्शन करवा रहे हैं उस कलेक्शन के लिए आपके पास जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी के साथ अगर आप यह नहीं करवा सकते हैं तो NGO के माध्यम से आपको कलेक्शन कराना है, और उसका जो कमीशन दर होगा वो 4% होगा। लेकिन इन्होंने सीतामढ़ी में 9.7% के दर से इन लोगों ने कमीशन तय करते हुए, और कमीशन चूंकि पूरा होल्डिंग टैक्स का बोझ डबल कर दिया गया तो जो टैक्स कलेक्शन था वो भी डबल हो गया, और जो कमीशन का दर था वो भी डबल से इन्होंने ज्यादा कर दिया। अगर 1 करोड़ था तो 4 लाख रुपया आता, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ को सीधे 2 करोड़ बनवाया, और उस पर जो कमीशन था अगर वो 8 लाख आता तो उसको इन्होंने लगभग 9.7% के दर से इन्होंने 19 लाख रुपया का उसको भुगतान करना शुरू किया, और उसके बीच का जो पैसा था इन लोगों ने बंदरबाट करना शुरू किया। अब आप सोचिए कि 1 महीने में लगभग 11 लाख रुपया का सिर्फ ये लोग बंदरबाट करते हैं होल्डिंग टैक्स के नाम पर, और सभी लोगों को इस होल्डिंग टैक्स के दायरे में, कोई सिमरा के लोग हो,
भवदेपुर के लोग हो, डुमरा के लोग हो, शहर के लोग हो, मोहनपुर के हो, बरियारपुर के हो, पुनौरा के हो, खैरवा के हो, खड़का जैसा गांव वहां के लोग हो, गौशाला चौक, नया टोला, मंडल नगर, चाहे सीतामढ़ी का कोना कोना जो वार्ड नंबर 1 से 46 के अंतर्गत आता है, उन सबको इवन कहना यह है कि आप सब भी जो मीडिया कर्मी है, आपका भी जो घर है वो सीतामढ़ी नगर निगम में है, तो आप लोग भी पीड़ित हैं। आपको भी नगर निगम सीतामढ़ी के मेयर ने, उसके सशक्त समिति ने जानबूझ करके ज्यादा होल्डिंग लगाया। अब आइए कि कितना ज्यादा लगाया, उसके लिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सीतामढ़ी का जो रेट है वह हमारे साथ बने समस्तीपुर से दुगना है। 32 रुपए का रेट है अगर वहां का कॉमर्शियल का, आरसीसी का, और अदर का 18 रुपया है। तो अपने यहाँ जो रेट इन्होंने रखा 32 के जगह 65 रखा है, 18 के जगह 43 रखा है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं बेतिया जैसे जगह से, बेतिया में 45 का है तो यहाँ 65 का है, यानी कि लगभग 1.6%, मतलब 160% ज्यादा। अगर पटना से भी जोड़ा जाए कि जो पटना में सबसे ज्यादा टैक्स का रेट है, उससे भी यहाँ लगभग 1.130% ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि सीतामढ़ी के नागरिक और कोई सुविधा नहीं, और उनका जो टैक्स का जो रेट है वो पटना से भी अधिक है। बस इसी विषय को लेकर के आप सबके समक्ष आया हूँ। जनता में सीतामढ़ी के 1,86,000 जो जनता है उनको जगाने आया हूँ। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं संजीव पूर्वे भैया, जो कि वार्ड नंबर 39 से आते हैं। हमारे साथ पवन सिंह जी हैं, मधुरेंद्र सिंह जी हैं, सुधीर सिंह जी हैं, आग्नेय भाई हैं, हमारे साथ मोहन भाई जी हैं, पारस सिंह जी हैं, विशाल बिट्टू जी हैं, आशीष जी हैं, आशुतोष जी हैं, विभिन्न वार्डों से लोग हैं। और इन लोगों को जो होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, ये इससे पहले भी हम एक लड़ाई लड़ चुके हैं कि किसानों को होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 9 नए पंचायत कुल इसमें जुड़े, चाहे वो भवदेपुर हो, खैरवा हो, पुनौरा हो, सिमरा हो, बिश्नाथपुर हो, या फिर आपका मोहनपुर बरियारपुर हो, ये नए जुटे थे जो कि पहले पंचायतों में थे, या तलखापुर हो। इसके जो वैकेंट लैंड है जिस पर किसान खेती करता है, उस पर भी इन लोगों ने जबरन जा करके पैसा उगाही किया है। एक किसान की जो आमदनी होती है वो एक कट्ठे में 300 रुपये से ज्यादा नहीं गिरती है, लेकिन उसको टैक्स यहाँ देना पड़ रहा है 488 रुपये प्रति कट्ठा। तो एक किसान कहाँ से टैक्स देगा नगर निगम को, जबकि ऑलरेडी वो 5 साल का एग्जेम्पशन था। उसके बावजूद इन लोगों ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो हम समाज में जाएंगे, हम सभी आंदोलन के रूप में इस विषय को रखेंगे। तालाबंदी करना होगा नगर निगम में, तालाबंदी करेंगे। सीतामढ़ी की जनता अधिक टैक्स नहीं देगी। हमारा एक ही मांग है कि इस टैक्स के, होल्डिंग टैक्स जो ये बढ़ाए हैं, आप इसको वापस लीजिए। अगर वापस आप नहीं लेते हैं तो जनता पार्षदों के घर जा करके, जिनको उन्होंने वोट दिया है, उनसे आग्रह करेगी, उनसे निवेदन करेगी, उन पर दबाव बनाएगी, और फिर पार्षद के बाद हम लोग दबाव बनाते हुए नगर निगम में तालाबंदी करेंगे कि आप इस टैक्स को वापस लिया जाए। इस विषय पर निगम का तो कहना है कि डेवलपमेंट के लिए टैक्स का कलेक्शन बहुत ही जरूरी है। अगर नए बोर्ड के पास पैसा नहीं होगा तो विकास का कार्य कैसे होगा? वो सिर्फ इसमें धोखा देने का बात इसमें भी वो करते हैं। वो जो पैसे की राशि आई है, जो बड़ा पैसा खर्च हुआ है नगर निगम को, वो राज्य सरकार ने दिया है। होल्डिंग टैक्स के पैसे से वो डेवलपमेंट नहीं करा रहे हैं, और होल्डिंग टैक्स के पैसे से या राज्य सरकार के पैसे से वो सिर्फ बंदरबाट कर रहे हैं। सफाई के योजना में किसी से छिपा हुआ नहीं है कि उसमें बड़ी बंदरबाट सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर और उसके सशक्त के द्वारा किया जाता है। ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। उसमें वो पार्षदों को भी धोखा दे रहे हैं और सीतामढ़ी के सभी एक एक जनता को धोखा दे रहे हैं। रह गई होल्डिंग टैक्स को जिस तरीके से उन लोगों ने कमीशन खाने का काम किया है, वो मैं पहले भी आपको इस अपनी बात को रख चुका हूं। नगर निगम का व्यवस्था अभी क्या कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान दिया है क्या? नगर निगम का व्यवस्था सिर्फ घोटाला, कमीशन, दलाली
खराब गुणवत्ता की सड़क, खराब गुणवत्ता की नाली, जो सड़क बना वो 1.5 से 2 साल में टूट गया और आप सब लोग इसके साक्षी हैं। और हम तो मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि आप उन वार्डों में जाइए, उन वार्डों का सत्यापन कीजिए, जो नाली टूटा है उसको जनता को दिखाइए। मैं तो सीतामढ़ी के सभी पत्रिका का, चाहे वो दैनिक हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, प्रभात खबर हो, आज हो, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चैनल वाइज बिल्कुल एक सीरीज वाइज है ना, एक एक वार्ड का उन्होंने मुआयना करते हुए इस विषय का उजागर किया है। हम सभी आप सभी बंधुओं से भी यह प्रार्थना करते हैं कि सीतामढ़ी के जनता के हित में, सीतामढ़ी के नागरिकों के हित में, माता जानकी की इस जन्मस्थली के हित में आप सभी भी जाकर के उन वार्डों का मुआयना करते हुए, और वो जो योजनाएं हैं जिसमें नालियां बनी और टूट गई, वो योजनाएं जिनमें सड़कों के ऊपर सड़क ढाला गया, वो सभी की आप लोग पोल खोलिए और जनता को दिखाइए। जैसे कि पहले के बनिस्पत तो और हर जगह निर्माण तो हो ही रहा है, गुणवत्ता उसकी चेक कीजिए। आपने निर्माण की बात बोली है तो उसका गुणवत्ता भी चेक कीजिए। वो सरकार का पैसा और जनता की गाड़ी पैसे से बना हुआ है। जो सड़क की बात आप कर रहे हैं वो 1 साल में वो सड़क टूट गया, तो वैसे निर्माण का क्या फायदा? क्या सीतामढ़ी के लोग बार बार उसी मकड़ के जाल में फसल रहेंगे कि जिस तरीके से नालियां बनती हैं और नालियां टूटे, सड़कें बनी और सड़कें टूटे, हम बार बार उन्हीं नालियों को क्या बनाते रहेंगे? आज भी जल जमाव हुआ कोर्ट बाजार में, आप लोगों ने देखा, जो इन लोगों ने नाली बनाई उसका पानी बाहर तक नहीं निकल पाया, तो ये करोड़ों रुपया खर्च कर किए हैं, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? वोट तो जो दिए हैं, वोट दिए वार्ड पार्षद को, तो वार्ड पार्षद ही सवाल करेंगे ना, वार्ड पार्षद बोलेंगे नगर आयुक्त को ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जनता किससे सवाल पूछेगी? जनता तो अपनी बात रखेगी ना। सवाल है कि जनता का गाढ़ी पैसा है, उस पैसे का, वो पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, उस पैसे से नासी का निर्माण होता है और नासी से पानी का निकासी नहीं होता है, तो जो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति है उसको सजा क्यों नहीं मिलती है? होल्डिंग टैक्स को लेकर के आप मुझे टू दी पॉइंट में बताइए, क्या मांग है आपकी निगम से? निगम से सिर्फ एक मांग है कि आप अपने बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स का जो दर है वो या तो आप बेतिया के अनुरूप लगाइए या तो आप समस्तीपुर के अनुरूप लगाइए, और होल्डिंग टैक्स सीतामढ़ी का जो पैसा है उसको कम करते हुए उस पर उचित के तौर पर जो 45 रुपये का एक अनुमानित दर जो ऑलरेडी सरकार ने तय किया है उस हिसाब से, या 32 रुपये का जो रेट पहले से तय था उसको लागू किया जाए। इसकी बढ़ोतरी की अभी कोई जरूरत नहीं है। रह गया क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से उसका बजट भी अपने आप बढ़ गया हुआ है, इसको बढ़ाने का कोई औचित्य सीतामढ़ी में अभी नहीं है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसको बढ़ा करके बिल्कुल पटना से बड़ा कर दिया जाए।